मीन्स नॉट जस्ट के जहां पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप का मतलब अगर सिंपल वे में बोला जाए दिल का टूटना। दिल कब टूटता है? तब नहीं जब हम किसी को छोड़ते हैं। समझ गए ना? उसको भी लोग ब्रेकअप समझ लेते हैं, अरे वो ब्रेकअप थोड़ी, वो तो बढ़िया फन है। आपने उसको छोड़ा किसी और के लिए तो वो तो बढ़िया है, दैट इज नॉट ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब आपका दिल टूट गया है। दिल कब टूटता है हमारा? जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन उससे हम अलग हो जाते हैं किसी वजह से। उसने धोखा दे दिया, उसने ना बोल दिया, या हाँ हो जाता है जी। हाँ, उसके माँ बाप ने मना कर दिया, या डेथ हो गई किसी की। ये सब आ गया ब्रेकअप के अंदर। और अगर इसको और ब्रॉड कर दिया जाए तो सिर्फ यही नहीं आया कि अगर आपने मेरे सेशंस को ध्यान से देखा होगा तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहा होता हूं, करता हूं एक चीज के बारे में, लेकिन पूरी लाइफ उसमें आ जाती है। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम उसमें कवर कर लेते हैं। तो ब्रेकअप मतलब सिर्फ यहां तक नहीं। दिल हमारा कब टूटता है? हमारा कोई डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, ये हमको चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिला, दिल टूट गया ना। हमने अपनी मर्जी से उस चीज को छोड़ा, चीज को या इंसान को, तो दिल नहीं टूटता है। जैसे अपना मोबाइल आपने पुराना एक्सचेंज कर दिया नए मोबाइल के लिए, तब दिल नहीं टूटता है। लेकिन आपके नए मोबाइल को कोई लेकर के भाग गया आपसे छीन करके, तो दिल टूट जाता है कि नहीं? तो ये ब्रेकअप है। या यू वांट टू से समथिंग? या इनको माइक दो। जो भी हम ये ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो इसकी हम इवेंचुअली एक क्रक्स निकाल सकते हैं दैट लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। एंड में इसको हम ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जनरलाइज करके नहीं कह रही, व्हाट आई हैव डन इज लाइक अदर पीपल आल्सो डू इट कि दे बिकम राइटर्स, पोएट्स। तो वो एक नया डायमेंशन देता है माइंड को, जिससे ये सब सारा कोप अप करने में डेफिनेटली हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। प्लीज हैव अ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक एनर्जी होती है, और एनर्जी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। एनर्जी इन इटसेल्फ इज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब अगर उस टाइम पे इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें, ब्रेकअप मतलब क्या, दिल टूटना मतलब क्या, एक क्राइसिस सिचुएशन, बहुत बड़ी, और जितनी बड़ी क्राइसिस उतनी बड़ी एनर्जी। जैसे अगर डिस्कवरी नेट जो ये देखते हो आप लोग, तो उसमें कभी नोट किया है कि जैसे कहीं आप देख रहे हो एक पोलर बेयर है, उसका कोई बच्चा है, राइट? तो जब तक वो आराम से बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा खतरे में होता है तो क्या होता है उसकी माँ की हालत? जैसे सामने से 4 भेड़िए आ रहे हैं, वो चारों को डिफीट करने लायक हालत में होती है उस टाइम पे, अकेली। वैसे देखो तो मजे से चल रहे होते, बैठी है ये। तो दो अलग अलग एनर्जीज हैं। अगर हम लाइफ को समझें, दो तरीके से हमको एनर्जी मिलती है। एक मिलती है पैशन से कि कुछ करना है करना है करना है करना है, वो एनर्जी बड़ी है, नो डाउट। बट उससे भी बड़ी एनर्जी, क्योंकि वो तो सबके अंदर है ही, कोई ना कोई डिजायर्स तो हमारे सबके अंदर है ही ना। लेकिन उसके बाद भी सवाल आता है कि मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ये आ जाता है। क्या कोई ऐसी भी एनर्जी है जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो वन पॉइंटेड है? क्योंकि हम किसी चीज को चाहते हैं तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिमिट में रिलीज होती है, वो थोड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ लव तो एनर्जी वहां पर भी होती है, बट बड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। एक माँ बच्चे को कभी साथ में बैठे हुए देखो, वो प्यार की एनर्जी है। वहां पर क्या है, एक ठंडक है, एक रिलैक्सेशन है, एक दूसरे को हक किया हुआ है, आराम से बैठे हुए हैं, मतलब एक पैसिव एनर्जी है। इन लव देयर इज पैसिव एनर्जी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लव।